मेरे लिए समझना बहुत कठिन है। यह मेरी समझ से परे है कि मैं कैसे जानूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं और वही मनुष्य के पुत्र हैं। मैं कैसे जान सकता हूं बातें जो मेरी समझ से परे हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को सलाम। मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ में आप सभी के लिए आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इन वीडियो का इंतजार करते हैं। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और नया सवाल लेकर। हमने जो पिछली वीडियो में सीखा था कि यीशु मसीह के कितने स्वभाव हैं और हम ये जान गए थे कि यीशु मसीह के दो स्वभाव हैं, वो 100% परमेश्वर और 100% जो वो मनुष्य हैं। लेकिन आज के लिए सवाल है कि मैं ये कैसे समझूं कि यीशु मसीह ही 100% गॉड हैं, परमेश्वर हैं और 100% वो मनुष्य हैं। क्या वो सिर्फ इंसान है या वो सिर्फ परमेश्वर हैं? इस सवाल को समझने में मैं बाइबल कैसे मेरी मदद कर सकती है, ये बात मेरी समझ से परे है। मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। यह सवाल शायद आपके मेरे मन में बारंबार बनता आ रहा है। चलिए आज इस सवाल को फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि मैं और किन बातों को लेकर समझ सकता हूं कि यीशु मसीह ही हैं जो परमेश्वर भी हैं और मनुष्य भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। आइए गहराई में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप यूहन्ना 1:1-3 में पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जी, यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि आदि में वचन था। आप जानते हैं कि यह वचन कौन है? ये यीशु मसीह है। और यहां पर साफ लिखा गया है कि ये जो वचन था ये परमेश्वर के साथ था। जी हां, यानी कि यीशु मसीह किसके साथ थे? परमेश्वर के साथ थे। और लिखा गया है कि इसी में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। जी हां, यीशु मसीह में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब चीजों की सृष्टि की गई। तो यहां से हमें यह बात पता चलती है कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है। तो वचन ने हमें संपूर्ण अर्थ में बता दिया कि मसीह क्या है? वो ईश्वरीय हैं। उनमें वो परमेश्वर का स्वभाव है। और याद रखें, इसी अर्थ में बाइबल में यह भी बताती है कि वो मानवीय भी हैं, वो मनुष्य भी हैं, जबकि उन्हें बार बार बाइबल में मनुष्य का पुत्र या मनुष्य कहा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 आइए पढ़ते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जी हां, देखिए, यह आयत बताती है कि उसी में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम सीधे परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। हमें एक जरिया, एक तरीका, एक मार्ग चाहिए और वो मार्ग यीशु मसीह है। यह मार्ग तभी संभव था जब यीशु मसीह मनुष्य में होकर आते। क्योंकि हम सीधे परमेश्वर को नहीं दे सकते, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमें परमेश्वर से मिलना है, अगर हमें परमेश्वर को देखना है, तो उसके लिए एक मार्ग, एक जरिया चाहिए और वो यीशु मसीह है। और उन्होंने वो मार्ग मनुष्य बनकर पूरा किया। अभी तक हमने सीखा कि वो परमेश्वर है। अभी हमने पढ़ा कि वो क्या है? वो एक ऐसा मार्ग बने जिससे कि क्या हो सके? परमेश्वर में धार्मिकता वो जो हम बन जाए। तो बाइबल इस मौलिक सत्य को सिखाती है कि परमेश्वर यीशु मसीह वो परमेश्वर भी हैं और मानवीय भी हैं। अनंत काल से प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ एक रहे हैं, एक बने हैं। लेकिन उन्होंने पिता के हाथों में जो राज्य है उसको उन्होंने छोड़ दिया और क्या कर दिया? पृथ्वी पर आने का फैसला किया ताकि वो हमारे बीच में रह सके और ईश्वरीय चरित्र को, उस जीवन को वो आपके मेरे सामने प्रकट कर सके। मसीह एक मनुष्य बन गए। चलिए इसके बारे में कुछ बातें सीखते हैं। यह बात तो स्पष्ट है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। चलिए अब इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह जो वो मनुष्य बन गए और उनके दूसरे स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी
परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिलिपियन 2 की 6 से 8। जी, यहां पर साफ लिखा गया है कि उन्होंने परमेश्वर होने को जो था उसको उन्होंने अपने पास रखने की वस्तु नहीं समझा, यानी कि उन्होंने उसको दूर कर दिया। यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे परमेश्वर बनकर ही रहना है, यहीं से मैं देखता हूं कि कुछ तरीका है मनुष्य को बचाने का। नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, वो अलग कर दिया, उसको अपने से दूर रखा। और तरीका था कि वो इस संसार में आए, इस पृथ्वी में आए। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, यानी कि कुछ भी नहीं रखा। वो दास बनकर आए, दास का रूप धारण किया। आप जब सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे दास बनकर रहे। और बाइबल कहती है कि वो मनुष्य की समानता में हो गए, हम सब की बराबरी में आ गए। पर याद रखिए, उन्होंने गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया। सिर्फ इस बात में वो अलग थे। वो आपकी मेरी न्याय परखेंगे, हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आपकी मेरी न्याय उनकी परीक्षा हुई, परखेंगे, दुख मुसीबतें सब कुछ उठाया, पर उन्होंने कभी गुनाह या पाप नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बहुत दीन, बहुत नम्र कर दिया और वो बहुत आज्ञाकारी बने। यानी कि उन आज्ञाओं को जिन्हें हम शायद पूरी ना कर पाते या हम सोचते कि शायद ये पूरी नहीं होती, यीशु मसीह ने मनुष्य बनकर उन आज्ञाओं को पूरा किया और ये आदर्श हमारे सामने प्रकट किया कि उन आज्ञाओं को माना जा सकता है जो परमेश्वर की 10 आज्ञा है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि शैतान ने यही आरोप लगाया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना जा सकता, वो मानने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पर यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को पूरा करके ये बता दिया कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक और घनिष्ठ संबंध जो क्या करते हैं, बनाते हैं। एक और आयत कुलुस्सियों 2 की 9, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जी हां, जो ईश्वरत्व यानी कि परमेश्वर होने की जो परिपूर्णता है वो उस देह के साथ वास करती है। पर याद रखें, उन्होंने उस ईश्वरीय स्वभाव का इस्तेमाल मनुष्य स्वभाव में नहीं किया। हम इसको समझे मेरे प्यारों। जब आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो वो आपके मेरी तरह थे। बस फर्क सिर्फ ये था कि उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया। वो आज्ञाकारी रहे हर बात में। उन्होंने हर एक चीज में परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को आगे रखा और इसलिए वो इतने बड़े बड़े चमत्कार, इतने बड़े बड़े कार्य कर पाए। इसीलिए वो इतनी दुखदायी जो मौत थी उसको भी उन्होंने सह लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते, अपने पिता से बहुत प्यार करते। अगर हम भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर हम भी अपने स्वर्गीय पिता से इतना ही प्यार करते हैं, तो मेरे प्यारों, हम भी उन कार्य को करते या उस प्रेम को देखते जो यीशु मसीह ने प्रकट किया। आइए एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 2 की 17 में। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। जी हां, वो हर एक बात में आपके मेरे समान बन गए। अगर आप और मैं परेशानियां सहते हैं, यीशु मसीह ने भी परेशानियां सही। अगर आप और मैं, हमें भूख लगती है, यीशु मसीह को भी भूख लगी। अगर आप और मैं दुख के कारण रोते हैं, यीशु मसीह भी रोए। अगर आप और मैं जो वो बहुत से समस्या में पड़ते हैं, परेशानियों में पड़ते हैं, यीशु मसीह भी पड़े। आप और मैं बहुत सारी परीक्षा में पड़ते हैं, हम बहुत सारी अच्छे और बुरा समय देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन में भी आया। और याद रखें कि यीशु मसीह ने हमसे भी ज्यादा दुख उठाया। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया या उन्होंने कुछ गलत कार्य किया, नहीं, इसीलिए कि वो मनुष्य का उद्धार करना चाहते थे। यद्यपि एक मनुष्य के रूप में वो पाप कर सकता था। जी हां, वो पाप कर सकते थे एक इंसानी जामे में जब वो थे,
पर उनमें कोई बुराई की ओर उनमें कोई झुकाव नहीं था। वो पाप के बिल्कुल विपरीत में थे और वो सब बातों में हमारी नाई परखेंगे पर तो भी निष्पाप निकले। इब्रानियों 4:15 हमें साफ तरीके से बताती है कि यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप रहे जबकि उन्हें पाप में गिराने की पूरी कोशिश की गई। आप मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय जब पढ़ेंगे और वो परीक्षाएं जो शैतान ने ली, आप वहाँ पर साफ देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को पाप करने से दूर रखा और परीक्षाओं से अपने आप को बचाए रखा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर आप पाएंगे कि उन्होंने पूरा विश्वास परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में रखा। तो यहां से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव दोनों में थे। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि कैसे यीशु मसीह का ईश्वरीय स्वभाव था और कैसे वो मानवीय स्वभाव में थे। ये दोनों स्वभाव हमें एक रहस्य में लग सकते हैं पर इनको रहस्य ना रखा है परमेश्वर ने, पर इन्हें प्रकट कर दिया है आपके मेरे सामने। वे जो न जाने वो जो अनंत काल से परमेश्वर में थे, परमेश्वर के स्वभाव में थे, ईश्वरीय स्वभाव में थे, अब उन्हें मानवता के वस्त्र पहनाए गए ताकि वो आपके मेरे बीच में रहकर परमेश्वर के प्रेम को आपके मेरे सामने प्रकट कर सके। आप और मैं कितने सौभाग्यशाली है जो एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपके मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, आपके मेरे साथ रहना चाहते हैं। वो किसी और जगह पर नहीं, या हमसे अलग नहीं, या हमसे ऊंचे स्थान पर नहीं, पर आपके मेरे मध्य में रहना चाहते हैं, हमारे साथ वास करना चाहते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि कैसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या यीशु वास्तव में ईश्वर है या सिर्फ एक इंसान है? बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे। कुछ 5 से 6 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जहाँ से स्पष्ट होता है कि क्या वो सिर्फ एक परमेश्वर थे या वो सिर्फ एक इंसान थे या वो दोनों थे। चलिए, पहली बात, पुराने नियम में जो नबी हैं या भविष्यद्वक्ता है, उन्होंने यीशु के बारे में क्या कहा कि वो ईश्वर हैं। वे बताते हैं कि परमेश्वर वो जो अनंत काल से हैं और वे सृष्टिकर्ता के रूप में, वो सिर्फ एक मात्र प्राणी नहीं है, वो परमेश्वर हैं, सृष्टिकर्ता हैं। आप जो है यहाँ जो हमारी स्क्रीन है इस पर आप जो आयतें देख सकते हैं ताकि हमारा समय जो वो बच जाए। जैसे कि यूहन्ना 1:1-4 में आप पढ़ सकते हैं, वो ईश्वर के पुत्र हैं। रोमियो 9:5 में, यहूदा 25 में आप पढ़ सकते हैं। तो आप स्क्रीन में जो आयतों को देख लें। और दूसरी बात, यीशु ने स्वयं ईश्वरित्व का दावा किया। उन्होंने ये दावा ईश्वरीय होने का उन्होंने क्या किया? दावा किया। मसीह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास के लिए जाने जाते हैं, जी हाँ, जिन्होंने ईश्वरीय होने का दावा किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। और उन्होंने काम भी वैसे किए जो कि ईश्वर कर सकते हैं। पर याद रखें कि उन्होंने मनुष्य स्वभाव में, जब वो मानवीय स्वभाव में थे, उसमें रहते उन्होंने कभी भी उस ईश्वरीय जो शक्ति या सामर्थ्य है उसका उपयोग नहीं किया। इस बात को हम याद रखें। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब यीशु मसीह ने ईश्वरीय होने का दावा किया तो यहां से हमें पता चलता है कि वो क्या है? ईश्वर है। और तीसरी बात, बाइबल की भविष्यवाणियों ने उनके आने से सैकड़ों साल पहले जो भविष्यवाणी की थी कि यीशु क्या होंगे? ईश्वरीय होंगे। जी हाँ, आप दाऊद की भविष्यवाणी पढ़ ले, या यशायाह की भविष्यवाणी पढ़ ले, या यहेजकेल की भविष्यवाणी पढ़ ले। यानी कि पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणी की गई, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप यीशु मसीह की ज़िंदगी में जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह के जीवन में वो सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। और आने वाले दिनों में हम उन भविष्यवाणी को एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे यीशु मसीह के जीवन में वो भविष्यवाणियाँ पूरी होती है। और वहाँ से हमें पता चलता है कि वो क्या है? ईश्वरीय है। चलिए देखिए, यशायाह 9:6 में, ये हम पीछे पढ़ चुके, एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। देखिए, अब वो क्या है? मनुष्य हैं, हमें एक पुत्र दिया गया है। जी हाँ, मनुष्य हैं, और प्रभुता उनके कांधे पर होगी। जी हाँ, यहां से हमें पता चलता है कि वो क्या है? ईश्वरीय हैं, और वो मनुष्य बन गए। और उनका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जी हाँ, वो परमेश्वर हैं, वो शांति के राजकुमार हैं, वो पराक्रमी परमेश्वर हैं, वो युक्ति करने वाले हैं, और वो अद्भुत हैं। और वो एक बालक बनकर, एक मनुष्य बनकर आपके मेरे बीच में आए। यहां से हमें पता चलता है कि बाइबल साफ कहती है कि वो जो
शत प्रतिशत परमेश्वर हैं वो शत प्रतिशत मनुष्य भी बने। चौथी बात, यीशु के पाप रहित जो जीवन है उनका, उन्होंने एक पाप रहित जीवन जिया। उन्होंने कभी भी गुनाह नहीं किया, कभी भी पाप नहीं किया। पहला पत्रस उसकी 2:22 कहती है, ना तो उन्होंने पाप किया और ना उनके मुंह से कोई छल की बात निकली। मेरे प्यारो, साफ लिखा गया है। यीशु मसीह ने वो जब भी इस दुनिया में जितने भी समय, लगभग 33 साल वो इस दुनिया में रहे, उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया, जबकि वो बार बार परीक्षा में पड़े, पर गुनाह उन्होंने नहीं किया। हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो इस योग्य हैं, जो आपको और मुझे इस पाप की गंदगी से बाहर निकाल सके। पांचवी बात, यीशु की तरह किसी अन्य व्यक्ति ने शक्तिशाली अलौकिक चमत्कार नहीं किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, उन्होंने हजारों लोगों को खिलाया, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, उन्होंने जो मर चुके थे उनको जिलाया, उन्होंने प्रकृति पर अधिकार रखा। और उन्होंने कहा, यूहन्ना 10:24-38 में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ आयतें मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों को की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। आमीन। देखिए, यहां साफ लिखा गया है, कहते जो मैंने काम किया उनकी प्रतीति जरूर करो, उनका विश्वास करो जो मैंने किए हुए। क्यों? क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और उन्होंने क्या किए हैं? वो अलौकिक काम, चमत्कारिक काम जो उन्होंने इस दुनिया में रहकर किए हैं। छठी बात, यीशु मसीह को ईश्वरीय होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन जो है वो पूरी मानवता को छुड़ाने के लिए क्या था? सक्षम था। केवल सृष्टिकर्ता का जीवन उनके बनाए प्राणियों को जीवन का प्रायश्चित कर सकता था। यीशु मसीह का जीवन है जो हम सब के गुनाहों के लिए प्रायश्चित था। और हम इस बात को जो पवित्र स्थान की सेवकाई है वहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हम पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में आने वाले दिनों में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। और सातवीं बात, यीशु ने मरे हुओं में से खुद को फिर से जीवित कर दिया। यूहन्ना 10:17-18 में इस प्रकार से लिखा गया है, पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखते हैं कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं। यानी कि उन्होंने अपनी जीवन दिया ताकि उसे फिर से जीवित किया जा सके। और यीशु मसीह है, एक ही दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे जन आए जिन्होंने अपने आप को ईश्वर घोषित किया, लेकिन सब में सिर्फ यीशु मसीह हैं जो मुर्दों में से जी उठे। उनके पास वो सामर्थ्य है जिनका पुनरुत्थान हुआ। और वो इस बात की सामर्थ्य रखते हैं कि दुनिया के जो उन पर विश्वास करते हैं और एक ऐसा जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर का घनिष्ठ संबंध का जीवन हो, उन्हें भी पुनर्जीवित करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करते हैं? आधा अधूरा या पूरी तरह से कि आप ही परमेश्वर हैं, और हम ये पूरा विश्वास करते हैं कि आप ही मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। जी हाँ, पुराने नियम की भविष्यवाणियां जो पूरी हुई यीशु मसीह के जीवन में, पाप रहित जीवन जो यीशु ने जिया, वो महान चमत्कार जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए, और मरने और दफन होने के बाद जो पुनरुत्थान उनका हुआ, ये सारी बातें हमें बताती है कि यीशु मसीह जो ईश्वरीय हैं और उनका दूसरा स्वभाव जो मानवीय है। मैं ये आशा करता हूं कि आप इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे यीशु जो वो ईश्वरीय हैं और कैसे वो मानवीय स्वभाव में थे। तो यीशु मसीह के वो दो स्वभाव जो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए ज़रूरी थे, यीशु मसीह में हम पाते हैं। और ये दो स्वभाव होना बहुत लाजमी, बहुत ज़रूरी था, ताकि वो ईश्वर को भी जान सके और मनुष्य को भी जान सके, और वो ईश्वर और मनुष्य को दोनों को फिर से एक मिलाने का काम कर सके। और यीशु मसीह ने ये काम बिल्कुल बखूबी निभाया। आइए हम पूरी तरह से यीशु मसीह में विश्वास रखें। कुछ और सीखना चाहते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें और इसके विषय में और बातें जानें।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और साथ ही साथ आप ज़रूर इसे साझा करें ताकि अगर आप आशीषित हुए हैं वैसे ही दूसरे जन भी, आपके जो प्रियजन हैं वो भी आशीषित हो सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत आयत से बनी रहे और इस बात को समझने में हमारी मदद करे। आने वाले दिनों में हम और बहुत सारी बातें यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे कि कैसे उनका मनुष्य स्वभाव हमें बचाता है, कैसे वो भविष्यवाणियाँ उनके जीवन में पूरी होती है। तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।